नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, मैथ तथा रीजनिंग से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। जिस टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस, जिस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एससी पूछ रहा है, तो उसी बेस पे जो है क्वेश्चंस आपको दिया गया है। एक क्वेश्चंस आप लगा लेंगे तो समझिए इस तरह के क्वेश्चंस कोई भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप उसे लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 285 दर्शक फुटबॉल खेल सकते हैं। 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं। 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं। 115 दर्शक बास्केटबॉल खेल देखते हैं। 45 दर्शक फुटबॉल तथा बास्केटबॉल खेल देखते हैं। 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेल देखते हैं और 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेल देखते हैं और 50 दर्शक कोई तीनों में से कोई खेल नहीं देखते हैं। तो कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को देखते हैं? तो इस तरह का क्वेश्चंस लगभग सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा। और जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उनमें से सबसे टफ क्वेश्चन है। आप लोग इसको लगा लेंगे तो सभी क्वेश्चंस को लगा लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 24 मीटर लंबे तथा 14 मीटर चौड़े एक खेत में 9 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 1/3 मीटर गहरा एक टैंक खोदा गया है। यदि खोदी गई मिट्टी को समान रूप से शेष खेत में फैलाया जाए तो खेत की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी? इस तरह का भी क्वेश्चंस कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि 24 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा एक खेत है। उसी खेत में 9 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा तथा 1/3 मीटर गहरा टैंक खोदा गया है और खोदी गई मिट्टी को समान रूप से शेष खेत में फैलाया जाए तो खेत की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि प्रणाली 6x - 2y = 3 कि x - y = 2 का एक अद्वितीय यूनिक हल है तो k की वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन को शामिल करने का बस यही मकसद है कि जो अनेक हल होते हैं, अद्वितीय हल होता है और अनंत हल होता है, उसका फार्मूला आपको याद हो जाए। इस फार्मूले पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस आए तो वो गलत ना हो। अब इस क्वेश्चंस को आप लगाएंगे तो कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई लोगों का क्वेश्चंस गलत हुआ था, एग्ज़ाम में पूछा था, क्योंकि लोगों को ये क्लियर नहीं था कि नॉट इक्वल टू होता है कि इक्वल टू होता है, तो उसमें गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए, आसान क्वेश्चन है ये, बस फार्मूला याद करने के उद्देश्य से दिया गया है। आगे बढ़िए। 1500 को 2 गुणनखंडों में कितने संभव तरीकों से विभाजित किया जा सकता है? इस तरह का क्वेश्चंस लगभग सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चंस पूछा जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। काफ़ी आसान है, लेकिन तरीका जब आपको पता रहेगा तब। तो बस वही मेथड जानने के लिए इस क्वेश्चंस को यहाँ लाया गया है। इसको आप लोग लगाइए ताकि ये तरीका आपके दिमाग में रहे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो उसे आप आसानी से लगा लें। अगला देखिए। 9 वर्ष पहले अमित और अनु की आयु का अनुपात 5:7 था, जो अब से 5 वर्ष बाद निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता है? तो मित्रों, इस तरह का भी क्वेश्चंस आप लोग देख ही चुके होंगे, सभी की परीक्षाओं में पूछा था। इस क्वेश्चंस को लगाने का एक विशेष तरीका है। जब तक आप वो तरीका नहीं जानेंगे क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे। इस क्वेश्चंस को लगाइए और जिसको नहीं तरीका पता होगा उनको जो है इसका जब सॉल्यूशन बताया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि एक अर्धगोले का आयतन 18 पाई सेमी क्यूब है तो उस अर्धगोले का कुल सतही क्षेत्रफल कितना होगा? ये भी क्वेश्चंस बस इसीलिए जो है शामिल किया गया है कि अर्धगोले का क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में जो डिफरेंस होता है उस चीज़ को आप लोग समझ जाएं। फार्मूला याद करने के उद्देश्य से ही इसको दिया गया है, ताकि परीक्षा में आए तो आप लोग गलत ना करें। आगे देखिए। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है? तो इस तरह का क्वेश्चंस भी पूछा यूपी ट्रिपल एससी
और इसका जब तक आप तरीका नहीं जानेंगे नहीं लगा पाएंगे। इसलिए इसको सम्मिलित किया गया, इसको आप लोग लगाइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित डाटा की रेंज ज्ञात कीजिए। तो एक नया क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी ला दिया है कि डाटा दे देगा, उसका रेंज पूछेगा या न्यूनतम वैल्यू अधिकतम वैल्यू पूछेगा। तो इसको सॉल्व करना है कि इसकी रेंज क्या होगी, इसको आप लोग लगाइए। ये भी काफ़ी आसान है, बस फार्मूला आपके माइंड में रहे इसलिए इन सब क्वेश्चंस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी का मानक विचलन टी है तो a+6 b+6 c+6 का मानक विचलन क्या होगा। ये भी जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको जब तरीका पता रहेगा तभी लगा पाएंगे। मानक विचलन क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी मानक विचलन से क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक किराना व्यापारी 20% लाभ पर चावल बेचता है पर तौल में 25% की कमी कर देता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस क्वेश्चन को समझना मेन है। अक्सर क्या होता है, ऐसे देखते हैं लोग तो सीधे जो है a+b+a=b/100 वाले क्वेश्चन से लगा देते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और लगाइए। आगे तो मित्रों 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और आप लोग इसको लगाइए, लग जाएंगे तो फिर जो है कि सलूशन बताया जाएगा। मान के चलिए 10 में से 9 क्वेश्चंस जिसका लग जा रहा है उसकी तैयारी अच्छी है और बाकी सलूशन इसका बताया जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में भी आएंगे जो फैक्ट बेस्ड रहेंगे। अगर फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, आप लोग लगाइए, इसको लगा के कमेंट करिए और देखते हैं कि इसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।